सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित तारा पांडे। आज की कहानी बहुत ही प्यारी है। एक व्यक्ति जिसने अपने घर परिवार की परीक्षा ली और उस परीक्षा में सभी फेल हो जाते हैं। एक व्यक्ति था जो कि खेती का काम करता था, किसान था, रात दिन मेहनत करता और जितना भी खेती से अनाज उपजता था तो पूरे घर परिवार में मिल बांट करके खाता था। जितना भी रुपया पैसा कमाता तो अपने शान शौक में कम खर्चा करता, परिवार पे ज़्यादा ध्यान रखता था। परिवार के लोग भी उसे प्यार करते थे, लेकिन वो उसका सहयोग नहीं करते थे। वो अपना मौज मस्ती, घूमना फिरना सब करते थे, लेकिन खेती में काम करने वाला सिर्फ वो अकेला व्यक्ति था। एक बार वह खेत में हल चला रहा था तो एक संत वहाँ से जाते हैं, उन्हें प्यास लगती है तो संत उसके पास जाते हैं। तो वह संत को पानी पिलाता है। संत को दया आ जाती है कि ये व्यक्ति इतना मेहनत करता है और हमको इसने पानी पिलाया है, तो इसका कर्ज हमारे ऊपर है, तो इसका उद्धार कैसे हो। तो संत उससे पूछते हैं कि भाई, तुम खेती का काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, और भी तुम्हारे घर परिवार में कोई है कि सिर्फ तुम अकेले हो। तब वह व्यक्ति कहता है कि नहीं महाराज, हमारे घर परिवार में माता हैं, पिता है, पत्नी हैं, बच्चे हैं और भाई बहन हैं। बहुत बड़ा हमारा परिवार है। तब संत कहते कि मेहनत तो आप अकेले कर रहे हो, बाकी लोग तो दिखाई नहीं दे रहे। तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, सभी लोग कभी कभार आते हैं, लेकिन हम क्या है कि थोड़ा सा खेत में मेहनत कर लेते हैं और घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। सभी आनंदित रहते हैं और सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं। तब संत तो सब जानते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई किसी को प्रेम नहीं करता है, और आपके भी घर परिवार वाले आपके स्वार्थ के कारण ही आपको प्रेम करते हैं। तो वो किसान जो था उसने कहा नहीं नहीं महाराज, हमारे घर परिवार के, हमारे चाहे भाई हों, चाहे बहन हों, चाहे माता पिता, चाहे पत्नी, हमें बहुत प्रेम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे वो हमें इतना मानते हैं कि अपनी जान भी दे सकते हैं। तो संत ने कहा कि मैं इस बात को कैसे मानूं, क्यों ना तुम उनकी परीक्षा ली जाए। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है महाराज, आप परीक्षा ले सकते हैं, चलिए आपको यकीन हो जाएगा कि वो लोग हमें कितना प्रेम करते हैं। तब संत ने एक योजना बनाई और कहा कि जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसे ही करना। वो किसान जो था बोला ठीक है महाराज, मैं वैसे ही करूँगा जैसे आप चाहते हैं। अब किसान और संत घर पहुँचे। घर जा कर के संत ने जो इन्हें सिखाया था कि तुम जा कर के रोटी जब खाना तो रोटी खाते खाते ही ऐसे नाटक करना जैसे कि तुम्हारी मृत्यु हो गई हो। उसके बाद तुम चुप रहना, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो वो किसान ने वैसे ही किया। खाना खाने बैठा और जैसे ही एक रोटी खाया और उसके बाद उसने नाटक किया कि जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो, और थोड़ा चिल्लाया और लेट गया, आंखें बंद कर ली, सांस को रोक लिया। लोग जो थे उसके घर के भाई बहन, माता पिता सभी देखे क्या हो गया, क्या हो गया, और उसके बाद देखे उन्हें लगा कि इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो सभी रोने लगे कि हाय ये क्या हो गया, भगवान इसको उठा लिया, इसके जगह मुझे ही उठा लेता तो कितना अच्छा होता, कम से कम ये जीवित रहता तो सभी के लिए अच्छा था। भगवान काश मुझे उठा लेता, इसको जीवित करते। तो संत मुस्कुराए और बोले कि एक उपाय है जिससे कि ये अभी भी जीवित हो सकता है। तो घर वालों ने कहा कि हाँ हाँ महाराज बताइए क्या उपाय है, हम सब उपाय करने के लिए तैयार हैं। संत ने बोले कि ठीक है, जल्दी करो, एक कटोरा दूध लेकर के आओ। जल्दी से एक कटोरा घर वाले दूध लेकर के आ गए और महाराज जी को दे दिए। संत ने कुछ मंत्र पढ़े, उसमें उंगली घुमाई और कहा ये कटोरा का दूध जो पी लेगा तो वो व्यक्ति मर जाएगा और ये आपका ये जो पुत्र है वो जीवित हो जाएगा। तो जो घर परिवार के लोग थे तो सबसे पहले उसने पिता को पकड़ाया वो कटोरा कि आप ये लीजिए और इस दूध को पी लीजिए, आपका बेटा जीवित हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, आपकी मृत्यु हो जाएगी। पिताजी कहने लगे कि अरे भाई, मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं तो ही 50 से 60 वर्ष का हूँ
और इसके बाद कौन देखेगा, मैं ही तो पूरे घर को देखने वाला हूँ, मैं ये दूध नहीं पी सकता। उसके बाद उसकी माता को देते हैं, तो माता भी मना कर देती हैं, कहती हैं कि देखिए मेरे नाती हैं, पोते हैं, बहुएं हैं, तो यदि मैं ही नहीं रहूँगी तो इन्हें कौन रास्ता बताएगा, इसलिए मैं इस दूध को नहीं पी सकती। उसके बाद पत्नी का नंबर आया, पत्नी से पूछा गया तो पत्नी भी मुकर गई, वो भी मना कर दिया। वो कहती है कि मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उम्र ही हमारी क्या है, अभी तो मैं 25 से 30 वर्ष की हूँ, मैंने तो देश दुनिया देखा ही नहीं, नहीं नहीं मैं ये दूध नहीं पी सकती। पत्नी ने भी मना कर दिया। जो नात रिश्तेदार थे, जो कि कुछ समय पहले रो रहे थे, तो उनको जब संत ने कहा कि आप लोग तो पी सकते हैं, बारी बारी से सभी ने मना कर दिया। अब वो व्यक्ति सब सुन रहा था, देख रहा था कि कोई नहीं तैयार हो रहा है। तब उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि महाराज एक काम आप क्यों नहीं करते हैं, कि आप तो संत हैं, फकीर हैं, ना आपके कोई आगे है ना कोई पीछे है, बाकी तो सब घर परिवार वाले हैं, तो आप ही इस दूध को पी लीजिए और ये जीवित हो जाए। तो संत मुस्कुराए और कहा कि हाँ आप सही कहते हैं, शायद मैं ही इस कटोरे के दूध को पी लेता हूँ और ये जीवित हो जाएंगे। संत ने वैसे ही किया, उस कटोरे के दूध को उठाया और पी लिया, और कहते हैं कि भाई तुम खड़ा हो जा। वो व्यक्ति नाटक तो कर ही रखा था, उठ गया और उठ करके देखा तो सभी बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो जीवित हो गया, जीवित हो गया। लेकिन संत की मृत्यु तो हुई नहीं। तो बोले महाराज आपने तो कहा था कि जो इस कटोरे का दूध पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर आप कैसे जीवित। अरे बोले ये तो सिर्फ एक नाटक था। इस व्यक्ति को आप सभी के ऊपर बहुत विश्वास था कि आप लोग इसकी हर परिस्थिति में साथ देंगे, आप लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। और मैंने इसे कहा था कि कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी, तो ये आप सभी की परीक्षा थी। सभी की आंखें नम हो जाती हैं। और वो जो किसान था मन में बहुत दुखी होता है कि देखो जिस घर परिवार के लिए मैंने इतनी दिन रात मेहनत किया, आज सभी बारी बारी से मुकर गए, चाहे माता पिता हों, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे नाते रिश्तेदार हों, सब बारी बारी से मुकर गए। वो संत के चरणों में गिर गया और कहता है कि महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। संत ने उसको अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ लेकर के चले गए। वह भगवान का भक्ति भजन करने लगा और उसका आगे जा कर के उद्धार हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। सब मुंह में करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाती है ना तो सब बारी बारी से बदल जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और प्रसन्न रहें, क्योंकि जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है, चाहे जान में चाहे अनजान में, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। बहुत ही प्यारी कहानी है महाभारत की, कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त होने ही वाला था, लगभग समाप्त ही हो गया था, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव को और द्रौपदी साथ में थी, सभी लोग मिलकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि अभी ये ज्ञान का जो सूर है वो अस्त होने वाला है, आप लोग कुछ ज्ञान की बातें पितामह से सीख लो, क्योंकि अभी आप लोग भावी राजा हो, राजा बनोगे, राज्य करना है, तो आप इनसे धर्म कर्म की बातें सीख लो। तो भीष्म पितामह कई उन्हें धर्म की बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, राजपाट कैसे करना है, बहुत सारी बातें बताते हैं। लेकिन उसी बातों में से एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति अधर्म का साथ देता है, अधर्म करता नहीं है, अधर्म के लिए साथ भी देता है ना, तो भी उस पाप का भागीदार होता है। तो द्रौपदी को हंसी आ जाती है। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि पुत्र वधू तुम्हें हंसी क्यों आ रही है, इसका कारण बताओ। तब द्रौपदी कहती है कि कुछ नहीं पितामह, बस ऐसे ही। बोले नहीं, तुम कुल वधू हो, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, कुछ जरूर कारण है, बताओ। द्रौपदी कहना तो नहीं चाहती थी, फिर कहती है कि पितामह आज आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, धर्म कर्म की बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो
अधर्म करता नहीं है लेकिन अधर्म के साथ खड़ा है, वो भी पाप का भागीदार होता है। तो जिस समय मेरी लाज लूटी जा रही थी, मेरी साड़ी खींची जा रही थी, तो सबसे पहले मैं आपके ही पास गई थी कि पितामह मेरी रक्षा करो। आप सामर्थ्यवान थे, आप एक बार बोल देते तो किसी की मजाल नहीं थी कि मेरी तरफ देख लेता, लेकिन आप चुप रहे और आज आप ज्ञान की बातें हमें बता रहे हैं। पितामह कहते हैं, बेटी तुमने सत्य कहा, इसलिए कि उस समय मैं इन बातों को ठीक तरीके से समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो मेरी बुद्धि थी तो अधर्म से जो कमाया हुआ अन्न था, दुर्योधन का मैं खाया हुआ था, और उससी जो मेरी बुद्धि थी वो मलिन हो गई थी। मैं धर्म और अधर्म में अंतर नहीं समझ पाया। लेकिन आज जब ये अर्जुन के बाण मेरे शरीर में अंदर गए और वो जो रक्त, दूषित रक्त मेरे शरीर में था, वो एक एक बूंद बह गया है और मेरी बुद्धि आज निर्मल हो गई है। इसीलिए मैं धर्म की सही सही व्याख्या कर पा रहा हूँ। फिर भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मैंने अपने जीवन में, मुझे अपने 120 जन्म याद हैं कि कभी भी कोई पाप नहीं किया, कभी भी कोई अधर्म नहीं किया, तो मुझे इतनी भयानक पीड़ा और ये किस कर्मों का फल है कि मेरे पूरे शरीर में बाण घुसे हुए हैं? क्या कारण है? मुझे तो जहाँ तक याद है तो मैंने कभी भी कोई अन्याय, कोई अधर्म, कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पितामह, आपको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। जो पाप करता है, चाहे जाने में और अनजाने में, वो ज़रूर भूल जाता है, लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ। पितामह, आपने एक गिरदान को अपने बाणों से उठा करके और पीछे से फेंक दिया था और वो जा करके कांटे में चुभ गया था। उसके पूरे शरीर पे कांटे घुस गए थे। तभी उसने श्राप दे दिया था कि जिस मद में तुम जा रहा है और जिस तरह से मेरी तरफ देखा भी नहीं, उसी तरह से तेरे शरीर में ये पूरे जो बाण हैं घुसेंगे और तेरी मौत होगी। उसने श्राप दिया था। तब फिर भीष्म पितामह पूछते हैं कि हे केशव, यदि मुझसे अनजाने में ही पाप हुआ था तो मुझे आज ही इसका दंड क्यों मिल रहा है? मेरे 120 जन्म हुए तो उसके अगले जन्म में मिल जाना था, नहीं तो और उसके अगले जन्म में, लेकिन आज 120 के बाद ही क्यों मिल रहा है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं कि हे पितामह, आप इतने नेक और पुण्यात्मा थे, इतने धर्म कर्म के काम किए थे कि आपका जो धर्म था वो बहुत बड़ा था। आपने पुण्य बहुत अर्जित किए थे और वो पाप बहुत छोटा सा था। लेकिन जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, आप सामर्थ्यवान थे, आप चाहते तो उसे रोक सकते थे। जब आपने द्रौपदी को नहीं बचाया तो जो आपका पुण्य बहुत सारा था वो छोटा सा हो गया, बिल्कुल छोटा सा हो गया, और जो छोटा सा पाप था वो बहुत बड़ा हो गया। तो इसीलिए आज उस कर्मों की सज़ा आज मिल रही है आपको। तो चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में, यदि व्यक्ति पाप करता है, बुरे कर्म करता है, तो उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई भी हो, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी बुरे कर्म ना करें, ना तो कोई ऐसा काम करें जिससे कि आप अधर्म कमाएं, अन्याय और पाप एकत्रित करें, फिर उसका दंड सिर्फ आपको अकेले भोगना पड़े। इसलिए अच्छे कर्म करें, भगवान का नाम स्मरण करें और जीवन में प्रसन्न रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे लिखिएगा। जय श्री राधे।